So this is the before look of this kitchen. कैसा लग रहा है? Nice, lovely. So my helping hand is here क्योंकि बहुत सारे जो है वो ड्रिल होनी है बहुत सारे और पसीने आ रहे हैं अब हमें यूके की सर्दी में। जो बॉडी का बड़ा पार्ट है ना वो शांति है। कुछ चल ही रहा है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज़ सेकंड एपिसोड ऑफ अवर होम मेकओवर सीरीज़ और आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारी किचन का मेकओवर। बहुत मेहनत लगी है, 4-5 दिन लगे हैं इस किचन को ऐसा बनाने में और बहुत प्यार से हर चीज़ को किया है। अभी इस किचन को और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये एक मेकओवर और आई वुड से रिफर्बिशमेंट और रेनोवेटेड काइंड ऑफ स्टफ़ वाली वीडियो होने वाली है। बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर घर जो होता है उस घर में रहने वालों के लाइक्स, डिसलाइक्स, एक्सेसिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से होता है। मे बी इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आए, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद आए, मे बी कुछ चीज़ों में आपको लगे कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो इस तरह की ऑब्वियसली सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी नज़रों से अगर आप देखें तो ये एक परफेक्ट कंडीशन में है। जैसी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसा मैंने एक व्यू इमेजिन किया था कि इस तरह की मेरी किचन लगनी चाहिए, ये बिल्कुल उस तरह से उभर के आई है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी इसमें कुछ एज सच चेंज करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो now. So this is the before look of this kitchen. आप हर एक वॉल अच्छे से देख लीजिए कि थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है और इस तरह से है कुछ ये किचन। इधर की तरफ कैबिनेट्स हैं, ये काउंटर स्पेस है, यहाँ पे ये एक स्टैंडिंग यूनिट है और यहाँ पे हमारा फ्रिज है। सो फ्लोरिंग विल बी सेम, फ्लोरिंग हम चेंज नहीं करें बट काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ जस्ट बिफोर लुक। किचन टैप भी हम यहाँ पे चेंज कराने वाले हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है बट इसका जो डिस्टेंस है सिंक के साथ वो थोड़ा सा कम है। सो वी थॉट टू अपग्रेड दिस वन और जो नई वाली हम लगवाने वाले हैं, यू गोना लव दैट वन। So we knocked down this small counter space जिसके ऊपर मेरा स्टैंड मिक्सर रखा हुआ था because we plan to put a tall unit over there। पहले हम सोच रहे थे कि बस ऊपर की तरफ ही लगवाएं but then we thought कि वो सारा स्पेस बेकार ही जा रहा है, तो यहाँ पे एक टॉल यूनिट लगेगी जिसको मे बी ऐसे मैं पेंट्री यूज करूँ। जो फिलहाल हमारी पेंट्री है उसको फिर हम स्टोर रूम बना देंगे कम्प्लीटली। सो अभी यहाँ पे वो निकालने के बाद जो भी इस तरह का ये स्क्रैचेस वगैरह हुए तो वो सब फिल किए जा रहे हैं। सो पेंटिंग हैज स्टार्टेड और पहला कोट चल रहा है फिलहाल। तो ये जो येलो कलर है इसको हम चेंज करा रहे हैं, तो जब पूरा डन हो जाएगा तब दिखाऊंगी। बट वो एक एटलीस्ट 2 कोट तो मिनिमम चलेंगी। देखते हैं कि उसके बाद कैसी विजिबिलिटी रहती है, तो अदरवाइज फिर एक और कोट कराएंगे। तो इतना फिलहाल चल रहा है और हर जगह जो वो मास्किंग टेप्स लगा के ताकि कुछ भी खराब ना हो। बाकी किचन आज मेरी पूरी ब्लॉक है ही, कुकिंग वुकिंग कुछ नहीं होगी। So it is day 2 of our kitchen makeover और सारी वॉल्स हमने यहाँ पे वाइट करा दी हैं। वी थॉट कि 3 कोट्स विल बी इनफ बट वी एंडेड अप डूइंग 4 कोट्स। 4th अभी ड्राई होने लग रहा है, विल सी के 5th कोट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्या। बाकी सारा अच्छे से हो गया है। तो पूरी किचन जो है वो हमने वाइट कर दी है बट वी आर कीपिंग दिस वॉल काइंड ऑफ लाइक स्टेटमेंट वॉल और इसमें हम रहेंगे वही उसी न्यूड कलर पैलेट पे ही, क्योंकि पूरे घर में हम वही वाइट, ग्रे और ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन रख रहे हैं। जो डेकोरेशन होगी वो कलरफुल रखेंगे ताकि चीजें पॉप आउट करें, बट जो डार्क कलर का थीम है वो नहीं हम रख रहे हैं। ऑलराइट,
तो जो ये कलर था ये सिंपल सोबर बहुत अच्छा था, बट क्योंकि हम जितने भी कलर्स रख रहे हैं वो सारे वाटर प्रूफ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि वॉशेबल, जिनको आप वॉश कर सकते हैं अगर निशान पड़ जाए, तो ये वॉशेबल नहीं है। एग्जैक्टली कलर हमको नहीं मिला। ड्यूलेक्स के हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 2 हम लेकर आए थे। दिस इज कॉल्ड आई थिंक मिस्टी मैजिक, तो पैच टेस्ट किया, एंड दिस इज डेनिम ड्रिफ्ट। तो ये वाला तो बहुत लाइट लग रहा था, एग्जैक्टली बिल्कुल वाइट का ही था कि बस एक टोन उससे कम है। तो वी आर थिंकिंग कि चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अगर ये एग्जैक्टली हमको कलर मिल जाता जो ऑलरेडी है वॉल पे तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, बट वो नहीं मिल रहा है। और जो इस घर के पहले ओनर थे हमने उनसे पूछा भी तो उनको भी ध्यान नहीं है। सो चेंज तो करना ही था कलर ऑब्वियसली, क्योंकि हमको सारा जो है वो वाटर प्रूफ चाहिए, वॉशेबल, तो सारे कलर्स हम वही यूज कर रहे हैं। देन वी आर थिंकिंग कि चलिए थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला फिर फाइनल किया है, ये मुझे सही लग रहा है। तो बाकी सारी वाइट होंगी और ये यहाँ पे एक डार्क हो जाएगी वॉल, और आगे आगे का जो होगा वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। सो आई एम ट्राइंग टू कैप्चर ईच एंड एवरी बिट। अगर आप भी इस तरह के प्रोसेस में हैं या घर लेना चाह रहे हैं और इस तरह से घर ले रहे हैं जो काइंड ऑफ एक ब्लैंक कैनवस है जिसमें यू कैन प्ले अराउंड विद योर चॉइस, सो मे बी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए। सो यस, ये पूरे दीवार जो है ये डार्क ग्रे कलर में होने वाली है, बाकी एवरीथिंग इज वाइट नाउ। तो वो येलो जो कलर है वो अच्छा तो लगता था, लेकिन मेरी वीडियोस में वो बहुत ही डार्क सा बैकग्राउंड देता था। एंड होल किचन इज सो मैसी, चलते फिरते जो है वो पैर लग रहा है। सो होपफुली आज ये सारा काम डन हो जाएगा। और पूरे दिन की मेहनत के बाद हमारी किचन की ये वाली वॉल भी डन हो गई है, एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। मुझे लग रहा था कि बहुत डार्क लगेगा, बट वो वाइट के साथ बहुत उभर के आ रहा है। नॉट श्योर कैमरा में कैसा लग रहा है, बट हमारी नजरों से देखो यहाँ से तो मेहनत दिखाई दे रही है। करते तो वो इतना पॉप अप, हाँ इतना वाइट के साथ ये बहुत अच्छा जा रहा है। और मैंने, विकास ने, हम दोनों ने लग के किया है। ऊपर तक ऑब्वियसली मेरा हाथ ना जाता, और मुझे लाइक स्टेप स्टूल पे खड़े होते हुए भी डर लगता है, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। तो ऊपर का सारा विकास ने किया, नीचे का कर दिया। दिखाओ भाई अपनी यूनिफॉर्म दिखाओ, है अपनी यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म। तो जो मंडे टू फ्राइडे वाले साइंटिस्ट हमारे सैटरडे संडे को पेंटर, कल सुबह जो है सूट बूट टंग कर रहे हैं। तो वीकेंड पे हम ये पेंटर, कारपेंटर, ये सारी जॉब करते हैं। एक्सपर्ट हो गए सब कुछ। तो ये वाली वॉल हमारी डन, तो किचन का सारा डन हो गया। अब बस जो चीजें असेंबल करनी है बस वो बाकी है। Good morning everyone. It is day 3 of our kitchen makeover. पेंट सब कुछ बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। एक्चुअली जितना भी पेंट हमने किया है वो एक दिन में भी डन हो सकता था, बट एज यू नो ईवी है और जॉश भी जो है वो उसके दूसरे भी काम होते हैं, तो जितना उसको टाइम मिल रहा था उस हिसाब से वो आ रहा था। बाकी हम साथ में लगे हुए थे, तो हमें 2 दिन लग गए इस पूरी किचन को पेंट करने में, बट इट इज़ ऑल डन। और आज डे 3 वी आर जस्ट टारगेटिंग कि आज हम मेक ओवर कंप्लीट कर दें, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, मेक ओवर। लाइक जो भी हमें यूनिट्स लगानी है वो सारी की सारी डन हो जाए। ब्लाइंड्स उतारे थे पेंट करने से पहले, वो हम लगा दें, और जो ये यूनिट है फ्रिज के बराबर वाली ये यहाँ से हटा दें। तो काइंड ऑफ किचन जो है वो एक फाइनल मोड में आ जाए, जिसके बाद फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूंगी। सो यस, फिंगर क्रॉस्ड, 3rd डे टारगेटिंग कि आज शाम तक ये सारी चीज़ें हो जाएं। इवन दो बीच बीच में ईवी बहुत परेशान कर देती है, बट जस्ट थिंकिंग। और यस, आपके साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे होगा, बट बताना अभी तक जैसे आपने देखा है कि कलर्स कैसे लग रहे हैं आपको। सो माई हेल्पिंग हैंड इज हियर, क्योंकि बहुत सारे जो है वो ड्रिल होनी है, बहुत सारे काम होने, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। सो ही इज हियर विद हिज टूल्स। और आज
डे 3 के लिए हमारे मेन 4 टास्क हैं और काफी मेजर टास्क भी हैं, तो उनमें जिनमें कम टाइम लगेगा हम वो पहले करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा ये पेपर टॉवल और क्लिंग रैप डिस्पेंसर। अब नहीं उधर है, टीवी चलाया हुआ है, बट अभी उसने शोर मचाया है। सो ये वाला लगाना, इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। तो इन्होंने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या काम है और जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा पहले वो करें, ताकि लिस्ट पे टिक लगने जल्दी शुरू हो जाए। तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया। पहले ही ज्यादा टाइम वाला अगर आप काम ले लेते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है तो फिर थकान होने लगती है। और देखो उधर कौन आ गया, ये कह रही है टाइम नहीं है हाँ कुछ भी करने का। हाँ, बस मुझे गोद में लेके बैठो। सो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पेपर टॉवल होल्डर यहाँ पे हैंग हो गया है और अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो है यहाँ की शेल्विंग यूनिट लगाना। और ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी और बस अब लगाते हुए आपको दिखाते हैं। आई एम श्योर यू गोना लव दिस वन। सो ये हमने इसका जो फिक्सचर है वो फिक्स कर दिया है। सच्चा हार्ड वर्क सारी चीजें मेजर करना, बट फाइनली इट्स डन। और ये हम ओपन शेल्विंग रख रहे हैं और जिगजैग लगाने वाले हैं इसको। तो एक इस तरह से जाएगी, एक फिर इधर आएगी, यू विल सी नाउ। बट ये वी डिड इट। यस यहाँ पे 2 शेल्फ्स हमने लगा लिए हैं और इवन पैकेजिंग में ना ये 3 हैं, बट फिर वो बहुत ऊंची हो जाएगी, कुछ रखा नहीं जाएगा। तो एट द मोमेंट वी आर जस्ट फिक्सिंग 2। तीसरी को देख लेंगे, कहीं और लगाएंगे, क्योंकि इतने ऊंचे का फिर वो कोई यूज नहीं रह जाएगा, हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। तो 2 शेल्फ्स यहाँ पे, तो ओपन शेल्विंग। बस यहाँ पे अच्छे से इसको डेकोरेट करना है मुझे। डेकोरेट, हाँ जी। सो प्लान चेंज्ड, प्लान फिर से चेंज हो गया और साहब इज सेइंग के नहीं तीनों ही लगाएंगे, भले ही ऊपर वाली पे छोटे छोटे से प्लांट रख देंगे। चलो जी, अब तीनों लगाए। टॉप 27 है। हाँ, तो साहब ने, मेरा जो कारण था कि मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, ही सेइंग मैं हूं ना तो यस, जो ऊपर चीज रखी होगी वो उतारनी होगी, तो फिर मैं इन्हें बुलाया करूंगी। नहीं, उमाम को उतारने के लिए रखने की नहीं, हमेशा रखने जो फिक्स है। फिक्स बिल्कुल। तो साल में एक उतारनी, उसके लिए मैं हूँ। चलो
रोज के लिए नहीं। तो तीनों शेल्फ्स यहाँ पे लग चुकी हैं। एक्चुअली दोपहर ही लगा दी थी हमने, बट उसके बाद फिर मुझे लंच बनाना था, देन अद्वी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ब्रेक ले लिया एक। तो तीनों शेल्फ्स यहाँ पे डन है। अभी कुछ डेकोरेट ऐसा सच नहीं किया, रैंडम स्टफ ही रखा हुआ है, जो काउंटर टॉप पे रखा था वो भी वहां रख दिया, बट इसको अच्छे से हम लोग करेंगे, आई हैव प्लान। और जो थर्ड टास्क था आज का, दैट वाज दिस टैप। तो प्लम्बर आके, और ये हमारी नई टैप जो है ये लग गई है, और ये इस तरह से पुल आउट हो जाती है अगर आपको यहाँ क्लीन करना हो। जस्ट अवॉइड दिस थिंग, क्योंकि अभी अभी चाय पी है। तो ये हमारी नई टैप है जो लग गई है, और इसमें 2-3 सेटिंग है। एक तो आप ये फॉसेट वाली, और अगर इस तरह से चलानी हो, और बाकी आप इसको कम ज़्यादा ऐसे बंद भी कर सकते हो यहीं से एकदम से, और इसको चला भी सकते हो। तो ये वाली हमारी लग गई है टैप। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। तो ये था थर्ड टास्क, और अब जो है हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टास्क की तरफ। सो ये था हमारा नेक्स्ट टास्क, हमारी कैबिनेट बिल्ड करना। ये भी हमने आइकिया से ही बाय करी है, एंड इट इज़ जस्ट सेम एज अवर क्रॉकरी यूनिट, लेकिन इसके जो डोर हैं वो ग्लास के नहीं है, लाइक ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो फुल है कवरेज वाले। तो अभी ये पूरी की पूरी हमने बिल्ड कर दी है। शेल्फ की हाइट वगैरह जो है वो चेंज करेंगे, तब मैं सामान रखूंगी, और इस पूरी यूनिट को हम पेंट्री यूनिट बना देंगे। फिलहाल जो हमारी पेंट्री है वो यहाँ पे दी हुई है, सॉरी अंधेरा हो रहा है, लाइट ऑफ है इधर की। तो ये है पेंट्री यूनिट, तो इसको फिर हम पूरा स्टोर रूम बना देंगे, और जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सामान अपना ग्रोसरी का रखा हुआ है वो सारा का सारा इस यूनिट में चला जाएगा, है जी। तो अभी इसको वॉल फिक्स करेंगे ऊपर से, तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे हो जाएगी। बस अभी इसके डोर जो है वो लगाने बाकी है, और रात के 10 बज चुके हैं, एंड काइंड ऑफ सुबह के 11 बजे से हमने अपने टास्क शुरू करे थे, बट अराउंड 2 बजे से लेके 6 बजे तक का ब्रेक भी रहा है, बट स्टिल आज के जितने टास्क हैं वो डन हो जाएंगे। सो बस ये वाला हो जाए, उसके बाद एक और बचा है, वी गोना फिनिश दैट वन। बच्चे फिलहाल सो गए हैं। सो ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। एक हमने दरवाजा लगा दिया है उसका, और एक अभी ये बचा है, और पसीने आ रहे हैं अब हमें यूके की सर्दी में, ऐसी हालत हो रही है। पता नहीं भाई पे काम करवाएगी। दिखाओ भाई, शक्ल दिखाओ अपनी। शक्ल यहाँ पसीना आ रहा है। So, हाँ, तो अभी ड्रिल, फाइनल ड्रिल हो गई। तो इस तरह से हमने इसको वॉल में, हाँ, कुछ भी हो दुनिया में, ये दीवार के साथ ये नहीं गिरने, ये नहीं गिरने की, दीवार के साथ गिरे। तो इस तरह से ये वॉल फिक्स कर दी है, तो अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगी, कुछ भी नहीं। और इसका फ्रंट पैनल, ओ माय गॉड, इट्स सो ग्लॉसी। ये ग्लास नहीं है, बट बहुत हैवी वाली प्लास्टिक टाइप है, हैवी है इसके डोर, और इसके अंदर ना आप स्लाइड भी कर सकते हो, जैसे अद्वी बहुत सारी ड्राइंग करती है, तो उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। क्या? हाँ, ये लगाओ लगाओ, एक तरफ का तो मैंने लगा दिया था, और इट्स नाइस नाउ। फाइनली ये वाला टास्क हमारा डन, और आज का जो है वो फाइनल टास्क। टाइम 11:30 लग गया। अच्छा, ये है, वो पेंच लग रहा होगा, हाँ। सो आज का लास्ट टास्क हमारा शुरू हो चुका है, और वो है ब्लाइंड्स फिट करना। तो बस अब ये ओके और डन हो जाएगा। होपफुली 12 साढ़े 12 तक सारा काम निबट जाए। विंडो का ब्लाइंड लगाना है और डोर का लगाना है, और यहाँ पे हमारी ये कैबिनेट, और बाकी फिलहाल हालत जो है वो ऐसी है यहाँ की, टोटल मेस।
सो इट इज़ डे 4 ऑफ किचन मेकओवर और किचन रिफर्बिशमेंट। रात बहुत लेट हो गया था तो एक ब्लाइंड रह गया था, एक ब्लाइंड हमने लगा दिया था और हमारे 5 टास्क थे कल के, तो 4:30 हो पाए थे। और अभी हम एक चीज़ और करने वाले हैं, वो भी शेयर करूँगी। और ये कैबिनेट अच्छी लग रही है। अब अगर हम इसको यहाँ से देखें ना तो हाँ वो पता लग रही है कि ये हमने अलग से लगाई हुई है, बट यहाँ पे अब हम एक हैक करने वाले हैं। दिखाओ भाई। इसको वॉल फिटेड। हाँ वॉल फिटेड, एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि ये वॉल फिटेड है। आपको दूर से देखते हो लगता है कि गैप है। हाँ बिल्कुल, और वो पीछे डार्क कलर भी है। कलर पीछे तो लगता है कि अलग से खड़ी की हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये एल शेप की है ना, पीवीसी क्या बोले, पट्टी टाइप की। हाँ तो ये लगा देंगे तो इससे बिल्कुल ये वॉल फिटेड लगेगी कि हाँ ये फिट करिए। और ये जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ इस दीवार का गैप दिखाई दे रहा है, तो जो पीछे वाला गैप है बिल्कुल मेरे ख्याल से 5 मिलीमीटर का होगा, वो भी नहीं दिखाई देगा। तो ये इसको ये पट्टी लाके और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। हाँ तो ये बिल्कुल ऐसी लगेगी कि हाँ ये वॉल फिटेड एक कैबिनेट है। सो ये DIY, अनदर DIY। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के 6th टास्क की तरफ। तो हमारे लास्ट टास्क के लिए हम लोग रेडी हैं, और जो रैंडमली साहब ने बनाया, जो बिल्कुल प्लान में नहीं था। और क्या है वो मैं दिखाती हूँ। इन्होंने सुबह ही सुबह उठ के क्या किया, ये चिमनी निकाल दी। इनको ये वाली पसंद नहीं आ रही थी और उसके फिल्टर्स भी बहुत ज़्यादा गंदे थे। इवन तो क्लीन भी कर लिए थे बट स्टिल उनके अंदर गंक था। तो इन्होंने सुबह उठ के ये निकाल दी और ये कहीं से कहीं तक लिस्ट में नहीं था। और यहाँ पे हमारी नई चिमनी आ गई है। ये हमने आर्गो से ली है। सुबह सुबह उठ के बंदे ने इतना काम कर लिया कि हाँ ये सारी चीजें आ गई, सब कुछ हो गया। तो अभी हम यहाँ पे नई चिमनी जो है वो असेंबल करने वाले हैं। हाँ जी, कहाँ से आते हैं ये आइडियाज? ये वीडियो जो है मैं सोच रही थी कि रिफर्बिशमेंट की बस 15-20 मिनट की, मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। जो बॉडी का बड़ा पार्ट है ना वो शांत है। कुछ चल ही रहा है। तो हमने ये घर एज अ प्रोजेक्ट लिया था, बट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम करेंगे, वी डोंट नो। आई थिंक नाउ वी आर नियर टू फिनिश। हाँ सो ये लास्ट टास्क है। इसके बाद किचन रिनोवेशन, रिफर्बिशमेंट, जो भी आप बोलना चाहें वो डन हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ। तो यहाँ पे हमारी चिमनी भी लग चुकी है और हमने थोड़ी सी ये हाइट पे लगवाई है। मे बी यू रिमेम्बर पुराने वाले घर में निचाई पे थी और हस्बैंड का पता नहीं कितनी बार सर लग के चोट लगी है, तो इसलिए उनकी हाइट के हिसाब से इस बार हमने थोड़ी सी ऊंची कराई है। और जो बैक स्प्लैश है वो भी यहाँ पे रेड कराया है। अभी बाहर जो है वो बहुत बादल छाए हुए हैं, इवन लाइट्स वगैरह ऑन है, बट स्टिल थोड़ा सा डार्क आ रहा है। तो हमारी जो किचन है इसमें जो पॉपअप कलर है दैट इज गोना बी रेड। तो आप प्यारी प्यारी डेकोरेशन अभी देखने वाले हैं। और कुछ इस तरह से फिलहाल हमारी रेनोवेटेड और रिफर्बिश्ड किचन लग रही है। इस तरह से है ये सारी। और यहाँ पे भी हमने एक ये छोटी सी शेल्फ लगा दी है। इसमें ये मीटर वगैरह जो है वो जिसकी रीडिंग्स आती हैं वो लगा हुआ है। साथ ही एक और प्लग पॉइंट है इन केस मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो ये हो गया हमारी किचन का फाइनल लुक। और बस अब इस किचन को अच्छे से डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करना है। यही थी बस आज की वीडियो। हमारी किचन का मेकओवर हो चुका है और बस अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, वो भी मैं जल्दी करके आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.